नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। इंडिगो फ्लाइट में पैसेंजर ने एयर होस्टेस से छेड़छाड़ की। दिल्ली से शिरडी पहुंचते ही गिरफ्तार। मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा, नशे में था। दिल्ली से शिरडी जा रही इंडिगो फ्लाइट में नशे में धुत एक यात्री ने एयर होस्टेस से छेड़छाड़ की। जब फ्लाइट शिरडी एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया गया। जेलेंस्की बोले, मॉस्को आए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा गारंटी नहीं। रूस ने कहा 9 मई को हमला हुआ तो अगले दिन कीव नहीं बचेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ जारी युद्ध को देखते हुए यूक्रेन 9 मई को विक्ट्री डे परेड में शामिल होने मॉस्को आए किसी भी विदेशी मेहमान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। बर्खास्त सीआरपीएफ जवान बोला, विभाग को मैरिज कार्ड भेजा था। पाकिस्तानी महिला से शादी छिपाने का आरोप। कहा परमिशन में देरी के चलते ऑनलाइन निकाह किया। पाकिस्तानी महिला से शादी के बाद छिपाने के आरोप में सीआरपीएफ की नौकरी से हटाए गए मुनीर अहमद ने अपनी सफाई दी है। आईआईटी खड़गपुर में बीटेक के छात्र की मौत, 1 साल में चौथा मामला। कॉलेज ने जांच कमेटी बनाई, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग शुरू की। आईआईटी खड़गपुर के मदन मोहन मालवीय हॉस्टल में बीटेक 3rd ईयर के छात्र मोहम्मद आसिफ कमर का शव रविवार 4 मई को फंदे से लटका मिला था। राहुल गांधी ने कहा ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। कहा 80 के दशक में कांग्रेस से हुई गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार। राहुल गांधी ने माना कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान राहुल से ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल पूछा गया था। अलीगढ़ में 4 सीटर ट्रेनी विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकराया, जांच की आदेश। अलीगढ़ एयरपोर्ट में रविवार दोपहर पायलट ट्रेनिंग के दौरान एक प्लेन क्रैश हो गया। 4 सीटर इस प्लेन के अंदर सिर्फ ट्रेनी पायलट प्रणव जैन मौजूद था, जो प्लेन उड़ा रहा था। जब प्लेन क्रैश की सूचना अधिकारियों को मिली तो अफरा तफरी मच गई। पहलगाम हमला, एक्सपर्ट बोले युद्ध जनभावना पर ना हो, भारत समय ले और रणनीति बनाए। इस्लामाबाद असुरक्षित है तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। 26 नागरिकों की निर्मम हत्या के बाद पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। 25 राज्यों में आंधी तूफान का हाई अलर्ट जारी। दिल्ली में फ्लाइट ऑपरेशन पर असर। एमपी राजस्थान में आंधी बारिश से टेम्परेचर 10 डिग्री तक गिरा। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में रविवार को तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि हुई। मध्य प्रदेश के तापमान में 16 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, यात्रा में मिलिट्री बैंड बजा, पारंपरिक नृत्य हुआ, 10,000 श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजे खोल दिए गए। मंदिर के पुजारी रावल, मुख्य पुजारी ने गणेश पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले। भारत ने आईएमएफ बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाया। 6 महीने का टेन्योर बाकी था। अभी तक नए डायरेक्टर के नाम का ऐलान नहीं। भारत सरकार ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। 400 करोड़ बार देखे गए इस पुलिस आरक्षक के वीडियो। एमपी के पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर छाए। आईएएस आईपीएस से भी ज्यादा हो रहे पॉपुलर। रीवा सिटी कोतवाली में पदस्थ महिला हेड कांस्टेबल ने पिछले दिनों अपने सहयोगी कर्मियों के साथ भोजपुरी गानों पर रील बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वहीं सकरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील्स बनाकर पोस्ट की, लेकिन जितना 400 बार एमपी के पुलिसकर्मी का वीडियो देखा गया उतना किसी का भी नहीं देखा गया। स्वदेशी तकनीक से बना स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप 62 मिनट उड़ा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सफल परीक्षण। पहलगाम हमले के बाद डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का परीक्षण करने में सफलता मिली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में शनिवार को इसका परीक्षण किया। नए वक्फ कानून पर मुस्लिम लॉ बोर्ड का हलफनामा। कहा सभी संपत्तियां 2013 में रजिस्टर्ड हुई। केंद्र का दावा 11 साल में प्रॉपर्टी 116% बढ़ी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र पर वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में गलत डेटा पेश करने का आरोप लगाया है। कोलकाता ने राजस्थान को 1 रन से हराया। रियाल पराग ने लगातार 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए, वहां पर टीम को नहीं जिता सके। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के 53वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स पर 1 रन की रोमांचक जीत दर्ज की है। करणी सेना आतंकवादी संगठन जैसा। गोंडा में शिवपाल यादव बोले, हम सरकार के साथ, अब पीओके को वापस लेने का समय। गोंडा में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने रामजी लाल सुमन को लेकर करणी सेना पर निशाना साधा है। कासगंज में सीओ ने युवक को गिराकर पीटा। पुलिस ने ग्रामीणों को दौड़ाकर मारा। घरों में तोड़फोड़ की, चोरी की जांच करने पहुंचे थे। कासगंज में चोरी की जांच करने पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों को दौड़ाकर पीटा। यहां तक कि सीओ ने एक युवक को जमीन पर गिराकर घूंसे मारे। पप्पू यादव फिर कांग्रेस में होंगे शामिल। आपको बता दें, गांधी मैदान में करेंगे रैली। राहुल प्रियंका गांधी को बुलाएंगे। सांसद बोले, गठबंधन कांग्रेस सबसे मजबूत।
पटना के पाटलिपुत्र एक्सोस्टा में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी के पूर्व नेताओं के साथ बैठक की है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में बिहार का नेतृत्व करेंगी शांभवी। पेशे से डेंटिस्ट हैं, टैलेंट और कॉन्फिडेंस जीता सबका दिल। मधुबनी की डॉक्टर शांभवी झा मिस यूनिवर्स बिहार बनी है। शांभवी मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। 20 मई को नहीं चलेंगे ऑटो ई रिक्शा, ऑटो यूनियन संघ ने की हड़ताल। कलर कोड के हिसाब से रूट मिलने पर चर्चा। खबर बिहार से, जहां पर पटना जंक्शन टाटा पार्क ऑटो स्टैंड में जिले के सभी ऑटो ई रिक्शा यूनियन की बैठक हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, बेटियां बाइक सुधारने वालों से सावधान रहना। 10 रुपये, आपको बता दें 10 रुपए की चाउमीन खिलाकर बॉडी दिखाकर फंसाएंगे, पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। जयपुर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने रविवार को लफ्ज़ जिहाद, पाकिस्तान समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। इंदौर में एयर इंडिया फ्लाइट का टाइम 3 बार बदला, हंगामा हुआ। 12 बजे था टेक ऑफ का समय, कंपनी ने बताई तकनीकी खराबी। इंदौर से गोवा जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का 3 बार समय बदलने पर रविवार को यात्रियों ने जमकर हंगामा किया है। भारत नेपाल सीमा पर महिलाओं से शराब तस्करी। मूर्तिया गांव की महिला 120 पीस कस्तूरी शराब के साथ गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में आदापुर थाना पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नीट एग्जाम के स्ट्रेस से बेटी ने किया सुसाइड। पिता बोले, बेटी के लिए 4 साल से कोटा में थे हम। कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज रविवार को, आपको बता दें, कल रविवार को नीट एग्जाम देने से पहले शनिवार की रात को 18 साल की उम्र की कोचिंग छात्रा ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पंत के हाथ से बैट छूटा, उसी बॉल पर आउट। पूरन ने प्रभ सिमरन का कैच छोड़ा, पैरों के पीछे से बोल्ड हुए वाधेरा। आईपीएल के 54वें मैच में रविवार को पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया। धर्मशाला में PBKS ने अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के हाथ से शॉट खेलने की कोशिश में बैट छूट गया। सहारनपुर में युवक पर अटैक कर भागा तेंदुआ, वीडियो हुआ वायरल। सिर और गले पर पंजा मारा, शोर सुनकर लोग घरों में छिपे। सहारनपुर के सेना के रिफाइंड डिपो में तेंदुए ने कर्मचारी पर हमला कर दिया, सिर पर पंजा मारकर जख्मी कर दिया। शोर सुनकर आसपास काम कर रहे लोग दौड़कर पहुंचे तो तेंदुआ भाग गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मौका, SC/ST महिलाओं को फीस में छूट। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से चपरासी, ऑफिस असिस्टेंट और पियून के पद पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 3 मई से शुरू हो चुकी है, जो निर्धारित समय 23 मई तक जारी रहेगी। IIT खड़गपुर में फंदे से लटका मिला बिहार का छात्र। आखिरी बार मां से हुई थी बात, दोस्त बोले नाश्ते के लिए नहीं आया तो शक हुआ। IIT खड़गपुर में बीटेक की पढ़ाई कर रहे बिहार के मोहम्मद आसिफ कमर का शव हॉस्टल के उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। कानपुर में पति पत्नी 3 बेटियां जिंदा जली, बेटी का शव मां से चिपका मिला। 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी थी आग। कानपुर में रविवार रात 8 बजे एक 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में एक परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। POK में हमास लश्कर की मीटिंग, फिर पहलगाम में हमले के पीछे हमास मूसा बोला था, गोलियों की बौछार से करेंगे फैसला। गाजा और कश्मीर का एक ही मसला है और दोनों मसलों का एक ही हल है, वो जिहाद। हमें भीख नहीं आज़ादी चाहिए। फिलिस्तीन और कश्मीर के जो दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन हैं। IAF चीफ बोले, एयरफोर्स अलर्ट, राफेल तैयार। युद्ध की तैयारी पर PM को जानकारी दी। पाकिस्तान को पानी देने वाले 2 डैम के गेट बने। वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध की तैयारियों पर जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने रविवार को हुई मीटिंग में PM को बताया है कि एयरफोर्स अलर्ट है। रामगोपाल बोले, पहलगाम हमले में बीजेपी कुछ नहीं करेगी। जातिगत जनगणना चुनावी जुमला, मैं कुछ बोलूंगा तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। फिरोजाबाद में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि भाजपा पहलगाम हमले में कुछ नहीं करेगी। राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने वाला उन्हीं का आदमी। पहलगाम हमले पर बयान से विवाद, सपा टिकैत बंधुओं से पश्चिमी यूपी साध रही। यूपी के मुजफ्फरनगर में पहलगाम हमले के विरोध में 2 मई को जो निकली जन आक्रोश रैली में भाजपा नेता राकेश टिकैत के खिलाफ शूटिंग हुई। सिर पर किसी ने एक झंडा मार दिया, लेकिन वो उन्हीं पार्टी का था। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 पर सोलर पैनल और बैटरी में आग लगी, दर्शनार्थियों का प्रवेश रोका। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 पर स्थित अवंतिका गेट के कंट्रोल रूम के ऊपर सोलर पैनल में कंट्रोल और बैटरी में सोमवार को आग लग गई। देहरादून में बादल फटने से सौंग नदी में बाढ़। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 26 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। 7 से 8 मई के बाद बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग IMD ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के 26 राज्यों में आज तूफान के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है।
तंदूरी रोटी के लिए कुरुक्षेत्र बना शादी समारोह, जमकर चले लाठी डंडे, 2 की मौत। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बारात में तंदूरी रोटी पहने लेने को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों की जान चली गई। कांग्रेस नेता अजय रॉय ने, आपको बता दें, राफेल को बताया खिलौना। पाकिस्तानी मीडिया ने कवर किया तो बीजेपी ने घेर लिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय ने राफेल को खिलौना बताते हुए बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया है। मीडिया से बात करते उन्होंने खिलौना विमान दिखाया जिस पर नींबू मिर्ची टंगा हुआ और राफेल लिखा हुआ था। 4 अंकों में सस्ता हुआ सोना। आपको बता दें, रायपुर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के समर्थन में सोना चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का मिश्रित रूप देखा गया। एक सप्ताह के दौरान सोना 1800 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। चांदी की कीमतों में 3200 रुपये किलो की गिरावट दर्ज की गई है। शादी का झांसा देकर महिला से बनाया शारीरिक संबंध, हाउस अरेस्ट शो के होस्ट एजाज खान पर रेप केस दर्ज। महिला ने कहा कई बार जबरदस्ती की। बिग बॉस 7 में नजर आ चुके एक्टर एजाज खान पर एक महिला से दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है। नीट यूजी 2025 समस्तीपुर में डॉक्टर समेत 2 गिरफ्तार, कैंडिडेट के बदले सॉल्वर दे रहे थे एग्जाम। ओडिशा से 4 पकड़ाए, जिनमें 2 बिहार झारखंड के। रविवार 4 मई को हुए नीट यूजी 2025 की परीक्षा में समस्तीपुर में स्कॉलर बैठाने का मामला सामने आया है। इरफान के बेटे के सपोर्ट में आए स्लेब्स, वायरल वीडियो पर अनन्या, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव ने दिया साथ। हर्षवर्धन बोले शराब और पार्टी से दूर रहो। इरफान खान के बेटे बाबिल खान का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। सोनू निगम पर बैन लगाएगी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। कॉन्सर्ट में अपने बयान के बाद पूरे बुरे फंसे सिंगर एफआईआर के बाद मांग भी कर चुके हैं माफी। सिंगर सोनू निगम हाल ही में अपने कॉन्सर्ट के दौरान कुछ दर्शकों को डांटते नजर आए तो उनसे कन्नड़ भाषा में गाने की जिद कर रहे थे। यमुना प्राधिकरण 5 नए औद्योगिक पार्क करेगा विकसित, 15,000 करोड़ का आएगा निवेश। 243.9 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा के सेक्टर 10 में सेमीकंडक्टर और 5 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी कर रहा है। जातिगत जनगणना से विपरीत है बीजेपी का डीएनए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा पहलगाम हमले पर हम सरकार के साथ। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला थाना, आपको बता दें, पटना पहुंचे हैं। रणदीप सिंह ने जात जनगणना को लेकर एनडीए पर निशाना साधा है। एलविश यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़े मामले दाखिल है याचिका। एलविश यादव की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। एलविश ने नोएडा में रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़े मामले में याचिका दाखिल की थी। नोएडा में मोबाइल हैक कर 1.82 लाख ठगे। 4 क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी, सिर्फ पैसे कटने का आया एसएमएस। आपको बता दें, कंपनी कर्मी का मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने फ्लिपकार्ट से सिर्फ 4 क्रेडिट कार्ड से 1.82 लाख रुपए खरीदारी कर ली। एसटीएफ नोएडा ने पकड़े 3 ठग। आपको बता दें, नीट एग्जाम में पास कराने के नाम पर करते थे ठगी, बरामद किया गया डेटा। नोएडा एसटीएफ ने नीट यूजी प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ में दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने किया सुसाइड, होटल के कमरे में लचका मिला शव। फरीदाबाद में दर्ज था रेप केस। चंडीगढ़ के दड़वा स्थित होटल दीप में दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। केदारनाथ धाम यात्रा से महिलाओं को मिल रहे रोजगार। 150 महिला स्वयं सहायता समूह तैयार कर स्थानीय उत्पाद बेच रही, खूब हो रही बिक्री। केदारनाथ यात्रा से इस साल भी रुद्रप्रयाग जिले की महिला स्वयं सहायता समूह को काम मिल रहा है। करीब 150 समूह प्रसाद, जौ, तिल, कॉइन, सेवेनियर स्थानीय उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। दून की नदी नालों में कूड़ा फेंका तो कटेगा चालान। नगर निगम ने शहर भर में अभियान शुरू किया, मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई टीम। देहरादून नगर निगम ने नदी नालों में कूड़ा फेंकने के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है।